नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल E3 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 6 करेंगे, जिसमें कुछ नए क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर थ्योरी करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x-4 का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें x का मान निकालना है, ठीक। इसका ऑप्शंस लिख देते हैं। ऑप्शंस ये है 8, 16 है, ठीक है। दूसरा है जा कर के 16 और क्या है -8। सी है आपका -12, -6। डी है आपका जा कर के -16 और -8 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ये जो x-4 का होल स्क्वायर है इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट कॉन्सेप्ट ये है, ऑप्शन से पुटिंग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑप्शन से हल करना, मतलब, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपका है 8 है और क्या है 16, ये x का वैल्यू है, ठीक है। ये x का मान है, ठीक है। तो ये 8 यहाँ पुट करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, दोनों साइड, ठीक है। जब x का मान 8 पुट करेंगे यहाँ, तो 8 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में 4 घटाएंगे तो 4 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 13 का स्क्वायर होता है 169। ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ये a का वैल्यू हम जब 8 रखे तो ये दोनों तरफ सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ 16 है और -8 है। इसको पुट करके देखते हैं। x का मान यहाँ पुट करेंगे तो 16 यहाँ रखेंगे तो 16 में 4 घटेगा तो 12 होगा। 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर बराबर क्या 13 का स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस ट्रिक है, आपको पता होगा कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। ये 144 होगा, ये 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 बराबर क्या हो जाएगा 169। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ये दोनों तरफ क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑप्शन बी में जो है x का मान हम जो 16 रखे, इससे ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी में एक वैल्यू -8 भी है x का मान, इसको सेटिस्फाइड करके चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो -8 रखेंगे यहाँ x का वैल्यू, तो -8 और -4 तो -12 होगा। -12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13 स्क्वायर। -12 का स्क्वायर क्या होगा 144। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 बराबर 13 का स्क्वायर क्या होता है 69। मीन्स ऑप्शन बी में जो x का वैल्यू है ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है। इस इक्वेशन में रखने के बाद जो x का मान जो हम रखे हैं 16 और -8, ये दोनों x का दोनों मान क्या कर रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है। इसलिए मेरा आंसर क्या है 20 सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, दिए गए समीकरण में दिया गया है आपका क्वेश्चन क्या, ये है 5 स्क्वायर प्लस
6 स्क्वायर ये दिया है, ठीक है, और ये 30 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें x का वैल्यू निकालना है, x का मान क्या होगा। ऑप्शंस लिख देते हैं, उसके बाद बताने में अच्छा होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। ऑप्शन ये है आपका 41, दूसरा ऑप्शन है ये 53, 31, डी 37, ये ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी में आ गया है, ठीक है। आपको आरआरबी एनटीपीसी में इस पैटर्न पे आ सकता है, ग्रुप डी में भी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को जो है हम कैसे करेंगे, जल्दी से 1 सेकेंड 2 सेकेंड में इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, कोई भी लड़का इस क्वेश्चन को पहले देखेगा तो वो ट्रेडिशनल मेथड से क्या करेगा, वो ऐसे सोल्व करेगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 30 का स्क्वायर क्या होगा 900 इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ये तीनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा 961 होगा, ठीक है। अब x का जो वैल्यू होगा 961 का क्या होगा वर्गमूल, तो 961 का वर्गमूल 31 होता है, ठीक है। नॉर्मली कोई भी लड़का जो है इसको इसी ढंग से वो सोल्व करेगा, ठीक है। ये तो नंबर छोटा था तो इस ढंग से सोल्व कर लेगा, यदि नंबर बड़ा होता तो फिर कैसे सोल्व होता जल्दी। इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम समझाना चाहेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। जैसे कि दो लगातार नंबर, ये 5 है, ये क्या है 6 है, ठीक है। ये दो लगातार नंबर दिया हुआ है और इस दोनों का प्रोडक्ट है, ये इस दोनों का जो प्रोडक्ट है ये है, ठीक है। ये 5 और ये दोनों लगातार नंबर है, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या 30 है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन यदि रहे, ठीक है, तो इससे जस्ट जो बड़ा नंबर है वही x का वैल्यू होगा, ठीक है। इससे जस्ट बड़ा 31 होता है, मीन्स x का जो वैल्यू होगा आपका 31 होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल से समझिए, आपको दिखा देते हैं दूसरा कोई नंबर लेकर के। जैसे कि ये 2 का स्क्वायर, इससे जस्ट अगला नंबर लेना है, ठीक है। 3 का स्क्वायर है, इस दोनों का जो प्रोडक्ट है 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर। इस ये जो प्रोडक्ट है 6, इससे एक अधिक अगला नंबर जो होगा वो 7 का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए चेक करके दिखाते हैं आपको। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। ये सभी को जोड़िएगा तो 7 का स्क्वायर मतलब 49 होगा आपका। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे सिंपल 3 लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का, अगला नंबर ही लेना है। ये दोनों के बीच 1 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो फिर तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर, ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये 12 का स्क्वायर, इससे एक अधिक लेंगे तो ये 13 का स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए आपको तोड़ करके इसको दिखाते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 13 का स्क्वायर 169। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 169 के क्या होगा बराबर होगा। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में 2 सेकंड काफ़ी है। कभी कभी आपको जो है ना ये वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू पूछ लेगा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में। चलिए उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आंसर क्या होगा इसका सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोल्व करना है
इस पैटर्न का भी क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। x+1, स्क्रीन पे आपको दिखाई देता होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस क्या है क्वेश्चन, पहले लिख लेते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। इक्वल टू क्या है 24। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है इसका, ये है 0 - 5, B 2 - 3, C है 4 - 2, D है जाकर के 0 5। इस पैटर्न का क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ऑप्शन से हल करेंगे, सोल्व करेंगे इस पैटर्न का क्वेश्चन, ठीक है। ये x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन जो है उसी को चेक करते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, A और D में इक्वल ऑप्शन है, 0 पुट करके देखते हैं। x का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो 0 + 1 क्या होगा 1 होगा। यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 होगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 + 3 तो 3 होगा, ठीक है। 0 + 4 क्या होगा 1 × 2 × 3 × क्या 4। ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू होगा 24, जो RHS के क्या बराबर है। मीन्स x का मान हम 0 पुट किए इस इक्वेशन में, ठीक है। इसको सोल्व किए, ठीक है। तो x का मान 0 जब पुट किए इसमें तो दोनों तरफ क्या हो रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो मेरा फाइनली आंसर एक 0 होगा, ठीक। एक दूसरा ऑप्शन -5 है, उसको भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो -5 चेक करेंगे, ठीक है। -5 रखते हैं यहाँ, -5 में +1 घटेगा, ठीक है। तो -5 और +1 हो जाएगा, ये -4 होगा। उसके बाद -5 + 2 ये हो जाएगा -3, ठीक है। ये -5 और +3 तो ये हो जाएगा -2, -5 + 4 क्या हो जाएगा -1। ये चारों को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी 24 के क्या होगा बराबर होगा। मीन्स ये पहला ऑप्शन में जो x का जो वैल्यू है दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है इस इक्वेशन में। तो मेरा जो फाइनली आंसर होगा x का वैल्यू, x का मान 0 होगा और x का मान क्या होगा -5 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब लिखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस तरह का क्वेश्चन एक और करना चाहेंगे, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है x-1, फिर है अगला x-2, x-3, x-4 इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी इक्वल टू नहीं, -120 इक्वल टू क्या है 0। x का वैल्यू निकालना है। इसमें ऑप्शंस क्या है, 6 है, -1 है, -6 है, 1 है, 5 है और क्या है -1। d का वैल्यू क्या दिया हुआ -5 और क्या दिया हुआ -1। ये ऑप्शंस है, ठीक है। इसको भी वैल्यू पुटिंग से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर A होगा, ठीक है। इसको पुट करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। x का वैल्यू क्या है यहाँ 6 रखेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5 होगा, 6 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4 होगा, 6 में 3 घटेगा तो 3 होगा, 6 में 4 घटेगा तो क्या होगा 2। ये माइनस क्या है 120, इस चारों का जो प्रोडक्ट होगा वो 120 होगा, 120 बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मेंटली कर सकते हैं, 5 सेकेंड बहुत है, सो चेक करके कर सकते हैं, ठीक है। -1 भी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करके दिखा देते हैं आपको। -1 यहाँ रखेंगे तो ये -2 होगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 1 और 3 तो क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ठीक है। ये -120 यहाँ पहले से है, ठीक है। ये चारों का ये चारों नंबर है, ये माइनस में है चारों, ठीक है। चारों का प्रोडक्ट प्लस में होगा, ठीक है।
तो ये जो होगा 120 होगा प्लस में ये 120 बराबर क्या हो गया 0। तो x का जो वैल्यू 6 है और -1 है, ये दोनों क्या हुआ, सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन में पुट करने के बाद। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। ठीक है।